मॉनसून का चौथा स्पेल। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कोस्टल ओमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज पर 24 घंटों में पानी की सतह में 14,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक हो चुकी है। पंजाब के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिशें। मुल्तान में 117, लाहौर 43, शेखोपुरा 37 मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड की गईं। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ बारिशों के बायस छत गिरने से 10 शहरी जख्मी हुए। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 121 मवेशी हलाक हो चुके हैं। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 साला अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज लोधरा में अदा की जाएगी। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाब से अब तक 500 से ज़ायद घर तबाह हो चुके। 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क को भी नुकसान पहुंचा। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। दयाबर में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश ताहाल जारी। सोर और थोर में कई इलाके आफत ज़दा करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक डार अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के साथ कबायली अमायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कबायली इलाकों की सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़मशुदा अज़ला के तलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कोटा बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोज़गार के मसावी मौक़े देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अज़ला में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती बजट में फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ख़ती रकम मुख्तस की गई है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की ज़ेर सदार कायम शुदा जमशुदा अज़ला से मुताल्लिक़ कमेटी के दायरे कार में तोसी की हिदायत। कबायली माहिदीन को नुमाइंदगी देने का फ़ैसला। कैन कचहरी लाहौर में बानी PTI की रिहाइश गाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले का मुकदमा। अदालत ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI को समन बजरिया जेल रोक कार्ड जारी कर दिए गए। समाअत 30 जुलाई को मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,39,400 की सतह अबूर कर गया।
वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकत दार है। वर्ल्ड बैंक का ताउन तालीम, सेहत, ज़राअत, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में जारी है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में पानी, सफाई, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। तरक्याती मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। सिंध में सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने का मंसूबा है। सिंध के समाजी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे के दायरा कार में मज़ीद 7 अजला शामिल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ़द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम के मस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीख़ी अंदाज में मनाए जाने का फैसला। मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी जिसके जरिए आवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शरजील मेमन कहते हैं 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासिबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। पानी ज़िंदगी की अलामत है, मगर बेएहतियाती से पानी मौत का सबब भी बन सकता है। डूबने के ख़तरे को संजीदगी से ना लिए जाने के बायस दुनिया भर में सालाना लाखों लोग जान गंवा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नहर, नदी, सैलाबी नालों, दरिया या समंदर में डूबने से बचाव महज एहतियात से मुमकिन है। हालिया सैलाबी रेलों में मुतअद्दिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। रेस्क्यू 1112 की टीमें आवाम को डूबने से बचाव के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूज में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कि पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतयाब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुल ऐन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल यक जान हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मसूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत। शहदाए वतन को सलाम। आज सूबेदार लियाकत अली शहीद की चौथी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। वतन से मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान है। दिफा वतन में जान कुर्बान करने वाले सपूतों में एक नाम सूबेदार लियाकत अली शहीद का भी है। सूबेदार लियाकत अली ने 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में दौरान ड्यूटी शहादत का अजीम रुतबा पाया। गजा में इजरायली फ़ौज के हमले जारी। मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जाबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। उधर इजरायली हटधर्मी आड़े आ गई। गजा में जंगबंदी मुमकिन न हो सकी। अमरीका ने इजरायली पुश्तपनाही जारी रखते हुए हमास को मोरदुल इल्ज़ाम ठहरा दिया। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला बहरी जहाज़ से राबता मुनक़ता हो चुका।
रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्हें फ्लोरिडा में दिल का दौरा पड़ा। हल्क होगन का असल नाम टेरी था। वो 12 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हल्क होगन सही मानों में मेगा के हामी थे। T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 74 रन से कामयाबी। आखिरी मैच में शिकस्त के बावजूद 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से बंगाल टाइगर्स के नाम। ढाका में 178 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। सलमान मिर्जा ने 3, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेटों पर 178 रन जड़े। साहबजादा फरहान ने 41 बॉल्स पर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हसन नवाज ने 17 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जबकि भारतीय टीम की जानिब से मैच खेलने से इनकार पर पाकिस्तान को वॉक ओवर के 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के नाम एक और एजाज़, उनका मोमी मुजस्मा अब लॉस वेगास के मैडम तुसाद म्यूज़ियम समेत दीगर 13 शहरों के म्यूज़ियम में रखा जाएगा। उनके मुजस्मे की तैयारी के लिए काम जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।